अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ जी झाड़ू पोछा करने के बाद आ गई थी लड़कियां। उसके बाद फिर मैंने उनको टाइम दिया। तो बस ये था कि टाइम ही इतना कम होता है। उसके बाद मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। बच्चे भी आज घर थे, 9 नवंबर थे की वजह से छुट्टी थी बच्चों को। तो मैंने शाम की चाय के बाद ही फिर मैंने स्टार्ट की वीडियो। और सालन बनाना था मैंने आलू मटर। तो आलू मटर मैंने पहले ही मटर छील के रख लिए थे, निकाल के दाने फ्रीज़र में। उसके बाद मैंने कहा कि अब शाम को ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने तो लेट नाश्ता किया था, 1 बजे तकरीबन वो लेट उठे थे। तो फिर खाने का तो टाइम रहा नहीं था और मदरसे चले गए थे। उसके बाद फिर ट्यूशन की भी आज छुट्टी थी उनकी। मैंने फिर एक ही बार शाम को बनाने का इरादा किया। मैंने कहा शाम को ही बना लेती हूँ। और दूसरा ये कि मेरा ना ये चेस्ट प्रॉब्लम है ना, इस वजह से बस मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने को भी। तो बस इसी तरह लेट होता होता ना शाम हो गई। तो चाय वाय हमारी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सालन बनाना, और सालन लेट इतना हो चुका था तो मैंने क्या किया कि प्याज ना ग्राइंड कर लिए। पहले प्याज ग्राइंड करके उसको अच्छी तरह भूनना है पहले, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें ये मटर डाल दूँगी ताकि मटर भी अच्छी तरह हो जाए, मटर का भी कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखें, अभी मैंने नमक मिर्च अभी अभी डाला है, पहले नहीं डाला था। जैसे ही प्याज वगैरह रेडी हो गया था ना, सब्ज़ मिर्ची पीस के डाली और उसके अलावा मैंने टमाटर भी पीस के ही डाले। मैंने कहा देर बहुत हो चुकी है, तो अगर मैं इनको सेट करती रही ज़्यादा देर इसको गलाने में लगती है। आपको पता है कि कितना टाइम लगता है ना इसमें, तो फिर बहुत लेट हो जाता सालन वगैरह। और बच्चों ने भी दोपहर की रोटी खाई हुई है तो उनको भी भूख लग जाती है जल्दी। फिर वो तो बार बार चक्कर लगा रहे थे किचन में। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग मतलब खाना मांगे। इसी तरह करते हैं और शोर शराबा ऐसे ही बिला वजह रोते रहते हैं कि जैसे इतना नहीं अभी भी करते कि हम लोग कहें कि मम्मा हमें भूख लगी है। तो बस ये रेडी हो जाए तो इसको भूनूंगी अच्छी तरह। भूनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और जितना हमने शोरबा रखना है ना वो दम पे रख के थोड़ा सा बना के तैयार कर लूँगी। और उतनी देर में मैं कर लूँगी ना अपना नेक्स्ट जो भी मेरा काम है किचन का वो निपटा लूँगी। उतनी देर में ये भी हो जाएगा साथ ही। और जब से ये मेरा चूल्हे वगैरह माशाल्लाह तैयार हुए हैं, सही हो गए ना, तो मुझे अब टेंशन कम है इसकी। वरना मुझे बहुत मसला होता था। ये प्रेशर मैंने लगाया हुआ है मगर उस प्रेशर के बावजूद भी गैस नहीं आती थी। तो ये देखें जी, इसी तरह मैं हिलाती जाऊंगी। ये पानी तो डाला था ना वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और जो आलूओं ने पानी छोड़ा था वो अब खुश्क हो जाए ना, उसके बाद अच्छी तरह इसको भूनूंगी। तो फिर मैं तो इसी तरीके से बस करती हूँ। तो आप लोग किस तरह मटर वगैरह पकाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो। और जब भी यकीन माने जब कोई कमेंट्स आता है ना तो बहुत तसल्ली होती है बंदे को कि चलो मतलब, और ख़ुशी भी होती है कि लोग देखते हैं, पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये ना मैं थोड़ा ऑयल पड़ा था उसमें फ्रीज़र में, तो मैंने वो भी डाल दिया। मैंने कहा चिकन का जायका थोड़ा सा आ जाएगा, वो चिकन का जो ऊपर से ऑयल निकाला होता है ना वो था। मैंने कहा चलो सालन में ना चिकन का भी टेस्ट आ जाएगा इससे। तो ये देखें, अब मैंने पानी डाल दिया, उसको अच्छी तरह भूना है काफ़ी देर। उसके बाद फिर मैंने जितना पानी डालना था वो डाल के उसको पकाया है। ये देख पकता रहे। अब हल्की आंच मैंने कर दी है वैसे। तो इसी दौरान मैंने कहा कि मैं धो लेती हूँ बर्तन। और बर्तन भी कुछ धोने के बाद ही मैंने थोड़े से थे वो मैंने पहले ही उठा लिए थे बर्तन यहाँ से धो के। और ये 2-3 बर्तन थे चाय वाय के। और ये जो ग्राइंड की है मैंने प्याज, तो मैंने कहा इसको भी निकाल लूँ, ये
ऐसे ही फिर पड़ा रहेगा ना, तो उतनी देर में लाइट जाने का भी होता है। और मैंने जाना है आज डॉक्टर के पास भी, मुझे ये भी जल्दी है कि मैंने इंजेक्शन लगवाने जाना है। सच बताऊँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी है और उसी खांसी की वजह से ना ऐसे जैसे ना बेचैनी सी और पता नहीं किस तरह लगता रहता है। तो बस चेस्ट का मसला बना हुआ है, जो वो अल्लाह करे ठीक हो जाए। आज तो मैंने ये सोचा है कि पहले तो कहवा पीती रही हूँ घर में, जिस तरह पहले करना चाहिए हल्का फुल्का इलाज करती रही हूँ, मगर कहवे से मुझे आराम नहीं आया। और जब जैसे कहते हैं ना स्टिचिंग वगैरह करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती, नीचे सर ही नहीं होता इससे। तो अब देखती हूँ मैं जाऊँगी तो ज़रूर। अब खाना वाना मैंने तो कहा था कि मैं पहले चली जाऊँगी, मगर फिर ख्याल आया कि बच्चों को खाना वाना खिला के बर्तन उठा के एक ही बार जाऊँ, क्योंकि फिर बच्चे बाद में भूखे रहें उधर डॉक्टर के पास। मुझे अगर देर हो गई तो फिर मुझे बच्चों का पीछे ख्याल रहेगा ना कि खाना वाना नहीं खाया बच्चों ने। तो ज़ाहिर है माँओं को तो फ़िक्र होती है ना कि अब क्या करें, बच्चों को तो उन्होंने हमसे नहीं लेना तो और कहाँ से लेना है। इसी तरह बस चलती रहेगी ज़िंदगी और इनको अल्लाह मियाँ कामयाबियाँ दे बस। और ये देखें मेरा सालन का कलर और सालन कितना अच्छा। और यहाँ मैंने तवा भी रख दिया था, साथ ही बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। ये इतना आटा मैंने ये जो दोपहर को गूँधा हुआ है ना वो पड़ा था, तो और मैं अपने लिए उबालूँगी आज चावल, बॉयल करूँगी, पकाऊँगी नहीं चावल, इसलिए कि मेरा मुझसे खाए नहीं जाते, मेरा गला बंद सा हो रहा है, तो रोटी खाई नहीं जाती ना, इस वजह से फिर मैं चावल बॉयल कर लूँगी और उसके ऊपर सालन डाल के खा लूँगी। तो ये बच्चों का अब खाना मैं देती हूँ, बच्चे खाएं पहले, फिर पता चलता है कि रोटियां बनानी हैं और या नहीं। तो पहले तो बच्चों को देती हूँ। तो जिसने खानी है ना आके हमारे साथ खाएं और हमारा सालन टेस्ट करें। तो ये देखें जी, मैंने 1 गिलास चावलों का बॉयल किया था, उसमें से भी किसी ने भी नहीं खाया, बस बच्चों को दिया भी नहीं मैंने इतना। मैंने कहा पहले ही गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं सबके, तो उनको तो ना ही दूँ। तो मेरी तो अब खैर है, मैंने अब कुछ ना कुछ तो खाना है, रोटी खाई नहीं जाती गले से, तो मैंने चावल खा लिए थे सालन डाल के। तो इसी के साथ मुझे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।